Okay, so the next slide is लियोमायोमा. लियोमायोमा क्या होता है? यूट्रस के स्मूथ मसल सेल्स का ट्यूमर. तो ये है हमारा लियोमायोमा की स्लाइड. इसमें ये स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है. ठीक है, तो ये पूरा है. इधर स्मूथ मसल सेल की प्रोलिफरेशन हो रही है, ये ऊपर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है एंड ऊपर एपिथेलियम है. तो इसका जो डायग्राम है, it's like this. Epithelium is simple columnar epithelium, and then we have the uterine glands and the blood vessels. फिर लियोमायोमा है जिसमें स्मूथ मसल सेल की बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन है और वो वॉल्स में अरेंज्ड है एंड इनके बीच में वी कैन सी द हाइलिन चेंज अकरिंग. तो लियोमायोमा क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर है स्मूथ मसल सेल्स का, मतलब मायोमेट्रियम का. स्मूथ मसल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सिगार शेप न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और जो स्मूथ मसल सेल्स है या तो फेसिकल्स में हो सकते हैं, ऊपर के ये देखो पैरेलल अटैच्ड है, या फिर वॉल्स में अटैच्ड हो सकते हैं. हाइलिन चेन दिखता है. ये मोस्ट मतलब ये यूट्रस की स्लाइड है. वैसे ये जीआईटी स्मूथ मसल स्किन या ब्लड वेसल के अराउंड स्किन में भी दिख सकता है. तो इसमें हमें वॉल्स में दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, ये सारी वॉल्स दिख रही है एंड ये लियोमायोमा है ऊपर से. इसमें ऊपर हमें एक सूडो कैप्सूल दिख रहा है. देन दिस सूडो कैप्सूल क्यों होता है? क्योंकि जो नॉर्मल मसल है वो कंप्रेस हो जाता है. तो मतलब जो नॉर्मल मसल होता है ट्यूमर का, एक कंप्रेस हो जाता है. तो लियोमायोमा और ऊपर की जगह पे एक स्पेस बन जाती है एंड ऊपर उसे कहते हैं सूडो कैप्सूल. ये भी हमारा लियोमायोमा ही है. ये स्मूथ मसल है और ये सारी देखो वॉल्स दिख रहे हैं, हमें सारे वॉल्स दिख रहे हैं. ये हमारी सर्विक्स की स्लाइड. तो नॉर्मली सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है एंडोसर्विक्स में, और जो हमारा एक्टोसर्विक्स है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. तो इसमें क्या आ रहा है कि जो एक्टोसर्विस है इसमें ग्लैंड्स दिख रहे हैं जिनमें कि कॉलमनर एपिथेलियम है जो कि एंडोसर्विक्स में होता है, लेकिन ये इधर है. तो ये पैथोलॉजिकल है, इसे कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ सर्विक्स. वैसे ही इधर भी यही है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम दिख रहा है हमें एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है. तो ये क्या है? स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ सर्विक्स. तो ये उसका डायग्राम. एंडो में सिंपल कॉलमनर है, एक्टो में स्क्वेमस, अब इसमें स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो रहा है एंड नॉर्मली देयर आर थोड़े से ब्लड वेसल, थोड़े से ग्लैंड. इधर है सर्वाइकल ग्लैंड्स है और प्लाज्मा सेल्स है. तो नॉर्मली ये है कि क्लियर डिमार्केशन होती है. तो इसमें मेटाप्लेजिया हो जाएगा तो स्क्वेमस सेल्स आ जाएंगे एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं. ये हमारे प्रोस्टेट की स्लाइड. तो ये हमें फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं, बेसल सेल्स. फ्लैटन न्यूक्लियस है, उसके ऊपर हमें कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं, 2 लेयर्स होगी सेल की एंड बीच में कॉर्पोरा अमाइलेशिया है जो कि उसकी इंक्रीज सिक्रीशंस है. तो ये है बिनाइन हाइपरप्लाजिया, बिनाइन हाइपरप्लाजिया. तो इसमें क्या है कि प्रोस्टेट में ग्लैंड्स है और फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है. बीपीएच में नंबर ऑफ ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं एंड उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोमा आ जाता है एंड आउटर क्यूबोइडल एपिथेलियम आ जाती है, इनर कोलमनर एपिथेलियम आ जाती है एंड बीच में इंक्रीज इन जो सिक्रीशन हो जाती है, दे आर सीन एज कॉर्पोरा माइलेशिया. दिस इज द स्लाइड. तो हमें क्या दिखेगा? डबल लेयर एपिथेलियम है, बीच में फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा है एंड देन वी हैव द हाइपोप्लास्टिक ग्लैंड्स. ठीक है, बीच में पेपिलरी इनफोल्डिंग भी है. ठीक है, डबल लेयर एपिथेलियम. सो अगर हम स्लाइड दोबारा देखें तो एक तो बेसल सेल्स थे, फिर ऊपर था कोलमनार सेल्स. तुम्हें ये इधर दिखाना है और बीच में क्या है? कॉर्पोरा माइलेशिया. ये स्किन का स्पेसिमेन, ऊपर केराटिन दिख रहा है, बीच में ये केराटिन पॉल्स दिख रहे हैं. तो ये है हमारा स्क्वेमस सेल कार्सिनोम ऑफ स्किन. ये केराटिन पॉल्स है और साइड में मैलिग्नेंट सेल्स है. और ये जो ये है ये
एपिथेलियम को ब्रीच कर रहा है। केराटिन पॉल्स दिख रहे हैं ये, तो ये सारा केराटिन पॉल्स है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन है। तो इसमें देखो ऊपर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, बीच में इन्वेजन हो रही है थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन वी हैव एनलार्ज एंड हाइपर क्रोमैटिक ट्यूमर सेल्स, बीच में केराटिन पर्ल है, एंड देन वी हैव आल्सो लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैलिग्नेंट सेल्स है, वेरिएबल डिग्री ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, एंड तो इसमें बस यही है कि मास ऑफ द ट्यूमर सेल इज सेपरेटेड बाय लिम्फोसाइट। अब ये स्लाइड किसकी है, ये ओवरी की स्लाइड है। इसमें अब हमें हेयर फॉलिकल दिख रहा है, थोड़ा सा देखो कार्टिलेजिनस एरिया दिख रहा है, तो ये है डर्मोइड सिस्ट। तो इसमें भी वी कैन सी थोड़े से हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स, जैसे ये हेयर फॉलिकल है, ये ग्लैंड्स है, थोड़ा सा कार्टिलेज है, सो दिस इज ऑल डर्मोइड सिस्ट। सो टू ड्रॉ इन डर्मोइड सिस्ट, ऊपर हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, बीच में हेयर फॉलिकल ग्रो कर रहा है, देन वी हैव ओवेरियन फॉलिकल्स, देन वी हैव एडिपोसाइट्स, वी हैव नर्व ट्रंक ऑल्सो, वी हैव स्वेट ग्लैंड्स, वी हैव सेबेशियस ग्लैंड्स। तो इसमें लाइक डर्मोइड सिस्ट क्या है, बिनाइन सिस्टिक टेराटोमा, टेराटोमा भी कहते हैं इसे, मेनली एक्टोडर्मल कंपोनेंट होता है। सिस्ट की वॉल में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, अंडरलाइंग सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर शाफ्ट है, अदर स्किन स्ट्रक्चर्स है, बाइलेटरल होता है 10 to 15% केसेस में, एंड कई बार दे आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द वॉल ऑफ म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। नेक्स्ट वी हैव दिस इज लिम्फ हॉजकिन लिम्फोमा, एक लिम्फ नोड की स्लाइड है। तो इसमें हमें दिखता है RS सेल विच इज़ रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये होता तो WBC है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इट लुक समथिंग लाइक दिस कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो मतलब हमें नॉर्मल लिम्फोसाइट भी दिख रहा है और RS सेल भी दिख रहा है, लार्ज है, एबनॉर्मल है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। करेक्टरिस्टिकली हॉजकिन लिम्फोमा भी दिखता है। सो दिस इज़ आर हॉजकिन लिम्फोमा एंड दिस इज़ अ डायग्राम जिसमें वी विल सी बाकी सारे WBC भी देखेंगे, ईसनोफिल है, लिम्फोसाइट है, लेकिन रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिन लिम्फोमा में कोई कॉर्टिको मेड्यूलरी डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रही, शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट है और वही की, एंड इन्हें हम कहते हैं आउल आई अपीयरेंस, सो दे लुक एज आउल आई। ठीक है, तो RS सेल्स गिव आउल आई अपीयरेंस। नेक्स्ट वी हैव दिस, ये क्या है, हमारा ओस्टियोसार्कोमा, और ये देखो वेवी लेस लाइक पैटर्न दिख रहा है। अब इसमें चीज़ें क्या है, ओस्टियोसार्कोमा में क्या है कि एक तो मतलब ऐसा वेवी लाइक पैटर्न है जिसके अंदर हमें ट्यूमर जाइंट सेल दिखता है। वी कैन सी ट्यूमर सेल्स विद एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर, फिर ट्रेबिक्यूलाई में ओस्टियोसाइट्स ओस्टियोब्लास्ट दिख सकते हैं, फिर ट्यूमर सेल्स है, देन एडिपोज टिश्यू है, तो बोन मैरो विद फैट सेल्स वगैरह भी दिखेंगी। दिस इज ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है, प्लियोमॉर्फिक सेल होते हैं, जाइंट सेल भी दिखते हैं हमें, एंड नेक्रोसिस होती है लेकिन हेमरेज नहीं होता। तो इसमें हमें क्या दिखता है, ऑस्टियोसार्कोमा में ट्यूमर सेल्स दिखेंगे अलग अलग मॉर्फोलॉजी के साथ, फिर ईसनोफिलिक लेस लाइक मटेरियल दिखेगा जिसे ऑस्टियोइड कहते हैं, ट्यूमर जाइंट सेल दिखेगा, नेक्रोसिस भी दिखेंगी। तो इसमें ये लेस लाइक मटेरियल है, ऑस्टियोइड है, बाकी अलग अलग तरह के सेल्स दिख रहे हैं।